चलिए, बहुत टाइम हो गया, हम शुरू करते हैं। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिलेबस में भी है और दो कारण है पढ़ने के। पहला कारण यह है कि आपको सेमेस्टर पास करना है। दूसरा कारण यह है कि अगर ना पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट ना होगा इस मामले में। अगर फील्ड जाते हो, कंप्यूटर ब्रांच की फील्ड आगे जाते हो, तो अगर स्किल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो, मेरे ही क्लास में पढ़ रहे हो, कंप्यूटर लैंग्वेज या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रूसी पढ़ रहे हो, तो ठीक वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हेलो, क्या बोल रहे हैं? दिख रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है क्या? दिख रहा है सर। तो ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग बहुत कुछ पहले से जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। सी लैंग्वेज की तरह पहली बात क्या जानते हैं कि आप लोग अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर देखते होंगे विंडोज है, विंडोज 7 है, विंडोज 8.1 है या विंडोज 10 है। या आप मोबाइल की तरह बात करें, मोबाइल में क्या होता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नहीं बोलते हैं कि कौन सा मोबाइल है आपका, तो बोलते हैं कि मोबाइल तो फलना है, रेडमी का है, ये ओप्पो का है, ये एप्पल का है। लेकिन इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो एक ऐसा मीडियम जो हमसे, हमारे सिस्टम से कांटेक्ट करवाता है। सिस्टम से हार्डवेयर बोले तो, सिस्टम बोले तो हार्डवेयर से और हमारे बीच, हार्डवेयर और हमारे बीच इंटरफेसिंग का काम करता है। इंटरफेसिंग बोले तो एक मीडियम की तरह। जैसे एक बात बताते हैं आपको, जैसे एक आप मान लीजिए एक आपका सिस्टम है, सबसे नीचे वाला पोर्शन में आपका रहता है हार्डवेयर, इसके बीच में रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, और यहाँ पर रहता है यूजर प्रोग्राम, या इनडायरेक्टली रूप से बोले तो यूजर ही बोलो। तो देखो, यूजर प्रोग्राम में और हार्डवेयर में आपस में इंटरफेसिंग का काम करता है एक मीडियम। वो मीडियम क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अब मैं बात करूं कि आप अपने मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तो आपका मोबाइल एक खाली डब्बा होगा, ठीक है ना। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो हमारे किसी भी सिस्टम का एक जान है, इस तरह से कह सकते हैं। इसके बिना वो मोबाइल का वजूद ही किसी काम का नहीं। जैसे अगर किसी विंडो लैपटॉप में अगर कोई विंडोज ही नहीं है, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ना है, तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए दुकानदार पूछता है कि आपका कौन सा सर, आपको कौन सा ओएस को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप बोलते हो कि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, इस टाइप जो भी आपको इंस्टॉल करने का मन है आप इंस्टॉल करवाते हैं। ये इसी सब को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि क्या बोले, हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए? पहली बात कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो देखिए, आप बोल रहे हो सर ना बहुत फास्ट होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही एफिशिएंसी जिसका बहुत हाई है वो होना चाहिए। नहीं, एफिशिएंसी मायने नहीं रखता है। एफिशिएंसी मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम होने के लिए? तो यूजर फ्रेंडली, यानी जितना आसान इस्तेमाल करने के लिए होगा वो उतना मार्केट में जाएगा। यानी जैसे बोले, अगर आपको मैं बोल दूं कि आप ना यूनिक्स एनवायरनमेंट, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर मैं बोल दूं कि आप अपने कंप्यूटर में यूनिक्स और लिनक्स आप इंस्टॉल कर लो, तो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हालांकि मैं भी नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा अच्छी तरह से, क्योंकि इससे बात ना कमांड से कर सकते हो। यानी आप अपना इंस्ट्रक्शन इसमें इस प्लेटफॉर्म पे कमांड से दोगे। सर क्या बोले सर, मेरे पल्ले में पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अगर कंप्यूटर में, अगर आपके अगर कंप्यूटर में ये वाला इंस्टॉल है, किया गया यूनिक्स या लिनक्स इंस्टॉल किया गया है, तो आपको एक फाइल को खोलने के लिए भी, अगर आपको फाइल को खोलने के लिए भी विंडोज की तरह कुछ ना दिखेगा, सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा तरह से। उसमें आपको अगर कोई फाइल को लिख खोलना है, फाइल बोले तो जैसे आप बोलते हैं विंडोज सी, विंडोज डी, विंडोज डी आपके कंप्यूटर में रहता है ना जी। आपके कंप्यूटर में ये सब हार्ड ड्राइव रहता है ना, एक हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क रहता है, उसका 4 गो पोर्शन रहता है, विंडोज सी, विंडोज डी, विंडोज ई, विंडोज एफ। मतलब ड्राइव ई, ड्राइव सी, ड्राइव बी, ड्राइव ई, ड्राइव एफ। तो वो क्या है आपका? तो आप उसको आँख से देख सकते हो कि ये विंडोज मतलब हार्ड डिस्क सी है, ये हार्ड डिस्क डी है, हार्ड डिस्क ई है और हार्ड डिस्क एफ है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगा। और इसको मान लो कि आपको सी ड्राइव को खोलना है, तो आपको लिखना पड़ेगा ओपन सी और एंटर करना पड़ेगा। हो सकता है कि वहां पर डबल डी देना पड़े। तो एक खास प्रकार के इंस्ट्रक्शन से आप उसको खोल सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो।
तो बताइए क्या ये यूजर फ्रेंडली, यानी क्या ये हमारे लिए आसान है इस्तेमाल करना? बोलिए बोलिए। चलिए, लगता है मैंने मिस कर दिया आपको, तो कहाँ से बोलोगे? तो देखिए, तो क्या हम बोल रहे थे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला गोल होना चाहिए, हालांकि ये क्लास पहले चल रहा था लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, तो दोबारा रिकॉर्डिंग करने के लिए उस आईडी से, पेड वाले आईडी से क्लास ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पहले से लिखा हुआ है। तो आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला गोल क्या होना चाहिए? वो आपका प्राइमरी गोल, पहला गोल बोले तो प्राइमरी गोल यानी मेन गोल क्या होना चाहिए कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली बोले तो कन्वीनियंट होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, कन्वीनियंट बोले तो आसान होना चाहिए। किसके लिए? यूजर के लिए, हमारे लिए। जो हमारे लिए जितना आसान होगा वो उतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाएगा। ना कि इफिशियंसी उसका ज़्यादा हो। इफिशियंसी अगर थोड़ा बहुत कम भी रहे, इफिशियंसी मतलब ज़्यादा है, इफिशियंसी अगर थोड़ा बहुत कम भी रहे तो वो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हमारे लिए जो आसान रहेगा हम उसको चूज करेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल ही यही होता है, मेन एम ही होता है। अगर कोई कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है तो उसका पहला एम होता है क्या? कि वो यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है ना, लोगों को इस्तेमाल करने में आसानी हो। और इसीलिए विंडोज का प्लेटफॉर्म बहुत तगड़ा चलता है, सिवाय मतलब छोड़ के यूनिक्स और लिनक्स को। यूनिक्स और लिनक्स का इस्तेमाल होता है, रेलवे में होता है, बैंकिंग में होता है, जो मतलब एयरवेज में होता है, जो बड़ी बड़ी जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पर इफिशियंसी मायने रखता है, इस्तेमाल करना नहीं। जिसको इस्तेमाल करने के लिए जो आपका एनालिस्ट है, जो मतलब एक्सपर्ट्स हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए यहाँ पर नैनो सेकंड का भी वैल्यू होता है। अगर कोई फाइल अगर 2 सेकंड के बाद अगर खुले तो इसमें लाखों का नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लो, अगर बैंकिंग सिस्टम में, अगर बैंक में जाते हो आप, वहाँ पर जो आपका लिनक्स पर काम होता है या यूनिक्स पर काम होता है, ठीक है, अगर वहाँ पर आपका सर्वर अगर 1 घंटा के लिए फेल हो जाता है तो कितना काम खत्म, कितना काम रुकता है पता है ना आपको? कितना का नुकसान होता है उसका? तो और मान लो कि अगर आपने पेमेंट किया किसी को, किसी प्लेटफॉर्म को पेमेंट किया, और वो पेमेंट 1 सेकंड के लिए अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो पेमेंट फंस जाए, तो कितना मुश्किल होगा? नहीं, और तो कितना नुकसान होगा? तो वहां पर इफिशियंसी मायने रखता है। इफिशियंसी को पहला मुद्दा बनाया जाता है। ठीक। तो वो बड़े बड़े स्तर के लिए बात हो गया, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई कंपनी बनाना चाहे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो पहला बात से देखता है क्या? कि मेरा यूजर फ्रेंडली हो, कि यूजर को इस्तेमाल करने में कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। थोड़ा बहुत इफिशियंसी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वो ध्यान रखेगा कि यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, उसके बाद वो इफिशियंसी पे काम करेगा। तो मेरे पास किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के दो गोल हैं। प्राइमरी गोल यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, और सेकेंडरी गोल इफिशियंसी, छोटा बहुत मतलब इफिशियंसी को बाद में ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस है। क्या है आपका? इंटरफेस है। किसके किसके बीच में? एक कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में आपका एक इंटरफेसिंग का एलिमेंट का काम करता है। इंटरफेसिंग एलिमेंट जो बस मतलब एक तरह से क्या बोले उसको, कम्युनिकेट करवाने के लिए। अब बोलोगे सर, आप तो बोले थे सर कम्युनिकेशन के लिए सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, ये क्या बोल दिए सर? यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहे हो? तो बाबू, सी लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनता है ना, एक क्या है आपका, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम। और बहुत सारे प्रोग्राम को ना उसी लैंग्वेज में लिखा जाता है जो मैं सी पढ़ा रहा हूँ। सी लैंग्वेज में ही ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा ज्यादा पार्ट, मेजर पार्ट सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। वो इसलिए लिखा जाता है, सी लैंग्वेज आपका हार्डवेयर के काफी नजदीक होता है, यानी हार्डवेयर के जस्ट ऊपर होता है। इन द सेंस जस्ट ऊपर कहने का मतलब ये हो गया कि वो सबसे अच्छी तरीका से वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकता है सी लैंग्वेज। इसकी बड़ी एडवांटेज यही है। इसलिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेजर पार्ट सी लैंग्वेज में लिखा रहता है। ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से कलेक्शन है प्रोग्राम का। ठीक है ना? बहुत बड़ा मॉड्यूल है, बहुत लाखों लाखों की संख्या में प्रोग्राम इसमें लिखा रहता है, और करोड़ों की संख्या में फाइल्स रहते हैं इसमें। तो बस हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक इंटरफेस है, किसके किसके बीच? तो हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम। तो आपका ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा कि हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में कौन सा इंटरफेसिंग एलिमेंट रहता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। या ये पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम
एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन और 2 को ब्लैक मार्क दे दे। कहने का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन बना रहा है उसको पूछेगा एक्ट एज ए, एक मिनट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एज एन इंटरफेस बिटवीन ऑप्शन ए ये, और ऑप्शन दे देगा आपको यूजर प्रोग्राम और हार्डवेयर। ऑप्शन बी यूजर प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। ऑप्शन डी नन। तो क्या बस इसमें कुछ है नहीं। तो ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन है, एक्ट मतलब बिहेव करता है, मतलब एक तरह से ऐसे बिहेव करता है, एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन किससे किसके बीच में, यूजर प्रोग्राम और हार्डवेयर के हार्डवेयर। बीच में। हम्म। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग क्या क्या सर पढ़ने वाले हैं। हाँ बोलो। सर बोल रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम तो सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हाँ तो देखो फिर बताता हूँ। हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस करेगा वो। हाँ एग्जैक्टली करेगा, देखो करेगा, भरना पड़ेगा इसको। आपका यहाँ पर है जो है हार्डवेयर, यहाँ पर है आप है एक तरह से यूजर प्रोग्राम, यूजर प्रोग्राम, और यहाँ पर है ओएस। जैसे मान लो यहाँ पर विंडोज, यहाँ पर लिनक्स, कुछ भी हो सकता है, यूनिक्स। तो ये आप बोल रहे हो, आपका कहना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आप कैसे मतलब कह रहे हो सर कि हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेट करवाना था, शायद यही पूछे थे आप। यस सर। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेसिंग एलिमेंट है, मीडियम मीडियम मीडियम, एक माध्यम है जो खुद एक प्रोग्राम है, सिस्टम प्रोग्राम है, ठीक है ना। वो कुछ हार्डवेयर यानी कोई कंप्यूटर है, मान लो कोई कंप्यूटर है, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर आपके डेली लाइफ में एंड्रॉयड ले लो, हम जिसको मोबाइल बोलते हैं, मतलब मोबाइल है, तो मोबाइल में भी यही होता है, यूजर प्रोग्राम और कुछ कुछ भाषा में बोले तो हम खुद, और ये आपका हो गया। तो देखो ये जो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर, तो एक बात बताओ, क्या वो हार्डवेयर यहाँ पर जो कंप्यूटर में हार्डवेयर है, क्या इसमें वही हार्डवेयर होगा? हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, हालांकि उसी का फॉर्मेट है। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर होगा, इसमें भी आपका डायोड होगा, इसमें भी आपका फ्लिप फ्लॉप होगा, सब कुछ वही होगा। और इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड डाल देते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये भी आपका इंटरफेसिंग एलिमेंट है। ये आप मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ ऐसा कंटेंट जिसको हम नाम दे दिए एंड्रॉयड। ये एंड्रॉयड क्या करता है, उस मोबाइल के जितने भी हार्डवेयर, हार्डवेयर बोले तो जिसको हम टच कर सकते हैं, जो भी हार्डवेयर है आपका, वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करवाता है यूजर प्रोग्राम से। यानी वो कैसे होगा, इस एंड्रॉयड के माध्यम से होगा, एंड्रॉयड ओएस के माध्यम से, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। और वो कैसे कम्युनिकेट होगा, बाई डायरेक्शनल, ऐसे कि यहाँ से यहाँ बात करवाएगा और यहाँ से फिर यहाँ बात करवाएगा। तो ये खुद एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एक तरह से कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो हार्डवेयर से बात करवाता है, हार्डवेयर से अपने क्या कहते हैं उसको, हार्डवेयर को यूटिलाइज करता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें कुछ बता सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सर ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस करता है। हाँ एग्जैक्टली ये भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। तो यूजर प्रोग्राम इसलिए बोलते हैं, यूजर प्रोग्राम इसलिए बोलते हैं, क्या वर्ड इसलिए बोलते हैं यूजर प्रोग्राम। तो यूजर मान लें कि हम अभी हैं, ठीक है ना, हम अभी हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लो हाँ, हाँ एम एस ऑफिस, ठीक है। तो आप मान लो कि एम एस ऑफिस एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम बोले तो
जो किसी खास काम के लिए बनाया गया है, जैसे MS ऑफिस हो गया जिसमें हम टाइप मतलब MS वर्ड पर काम कर सकते हैं, MS एक्सेल पर काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट पर काम कर सकते हैं। तो किसी खास पर्पज के लिए बनाया गया छोटा सा मॉड्यूल, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे जूम हो गया, जूम क्या है आपका, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये खास प्रकार का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। ये किसी खास प्रकार के प्रोग्राम के लिए बना है, किसी खास प्रकार के वर्क के लिए बनाया गया है। तो आप इस्तेमाल कर रहे हो MS ऑफिस, कोई इस्तेमाल कर रहा है जूम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आदमी है अलग अलग, ठीक है ना, आदमी अलग अलग है। तो हम एक प्रकार से बोले कि यूजर एक लिमिटेड वर्ड है, और यूजर प्रोग्राम कोई लिमिटेड वर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे तो गलत कहा जाएगा, एग्जैक्टली गलत नहीं कहा जाएगा, बस इसी को थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ड है जिसमें सारे को कंबाइन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यूजर भी बोल सकते हैं कि यूजर के बीच में, और क्या कहते हैं, हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेट करवाता है, और इंटरफेसिंग एलिमेंट है, इंटरफेस करवाने का काम करवाता है, इंटरेक्ट करवाने का काम करता है, ठीक। Yes, sir. हम्म। तो देखिए हम क्या करते हैं। और एक बात और, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी काम करता है कि रिसोर्स एलोकेटर का काम करता है। ध्यान दीजिए वर्ड पर, रिसोर्स एलोकेटर। मतलब रिसोर्स एलोकेटर क्या होता है कि रिसोर्स मतलब होता है कि जो हमारे पास संसाधन होता है ना, संसाधन, जैसे मेरे पास संसाधन है अभी, स्टैंड है, ट्राइपॉड है, मोबाइल है, ये है, बोर्ड है, मार्कर है, जो भी है, जो जितने भी मेरे पास अप्लाइंसेस है, यानी जिसका इस्तेमाल करके हम आपको पढ़ाते हैं क्लास, तो जिसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है, उसको बोलते हैं रिसोर्स। नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि सर मेरे पास रिसोर्स नहीं है पढ़ने के लिए, हाँ, क्या कुछ भी करने के लिए, तो ऐसा बोलते हैं ना कि मेरे पास चीज का अभाव है, यानी मेरे पास रिसोर्स नहीं है। इस रिसोर्स को मैनेजमेंट का काम करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे बढ़िया काम इसका यही होता है, ये मैनेजमेंट का काम करता है, रिसोर्स एलोकेशन का काम करता है। रिसोर्स एलोकेशन बोले तो मान लो कि आपके पास बहुत पैसा दे दी जाए, 1 करोड़ का दे दी जाए मान लो आपको, और आपको बोले कि आप इसको खर्च करो। बताओ, 1 सेकंड के लिए ज़्यादा दिमाग में लगाओ, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है ना मेरे साथ ना आपके साथ, लेकिन हम बताते हैं, इतना जरूर बताते हैं कि आप उसको सही तरीका से नहीं खर्च कर पाओगे। हम डेफिनेटली बोलते हैं आप उसको सही तरीका से नहीं खर्च कर पाओगे। कारण ये है कि आपके पास उसको मैनेजमेंट करने का तरीका और ज्ञान नहीं है। आप हो सकता है उस 1 करोड़ को 1 अरब में कन्वर्ट कर लो 1 साल के बाद, और हो सकता है कि आपको डुबो दो, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, रिसोर्स एलोकेटर का काम करता है। क्या काम करता है? रिसोर्स एलोकेशन का। रिसोर्स एलोकेशन is also done by ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपके पास बोले तो कंप्यूटर में सर आप तो करोड़ के बारे में बता दिए, लेकिन कंप्यूटर में क्या रिसोर्स होता है ना, सबसे पहला वाला रिसोर्स होता है मेमोरी, कि वो मेमोरी का यूटिलाइजेशन कैसे करें। सबसे मतलब मेजर रिसोर्स यही होता है कंप्यूटर के पास। जैसे मान लो कि 2 GB का रैम है मेरे मोबाइल में, और क्वाड ऑक्टा प्रोसेसर है, तो बताओ अगर कोई इसमें ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दे तो 2 GB मेमोरी का अच्छा से इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो काहे का ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं, उस 2 GB रैम में उसको सारा काम करना है, मेरे साथ इंटरेक्ट करना है, जो भी बिना जाने का सारा काम वो 2 GB रैम में कर रहा है, ठीक है। एक समय होता था कि मेरे मोबाइल में 512 MB हुआ करते थे, अब आ गया 2 GB रैम, यानी 1024 यानी 20 तो 48 MB, डायरेक्ट 6 गुना, 4 गुना एक्चुअली। तो कैसे हो रहा है? तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसको हम बोलते हैं एंड्रॉयड जेली बीन। वर्जन भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि जैसे लॉलीपॉप हो गया, एंड्रॉयड में वर्जन होता है, क्वाड कोर इंटेल ऑक्टा प्रोसेसर होता है, और जिसमें जेली बीन हो गया, शायद आई क्यू होता है, कैसे ये सब वर्जन है। तो वर्जन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन का काम करता है, कि उसके पास कितने जगह है और उसको कितना अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो ये रिसोर्स एलोकेटर का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, क्लियर? Yes, sir. तो देखिए
रिसोर्स में आपका 2 टाइप होता है। एक होता है आपका पहला हार्डवेयर और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर में आप क्या देखते हो? पहला जो आप से देख पाते हैं सीपीयू। सीपीयू तो है, लेकिन सीपीयू इसको बोलते हैं, आप लोग बहुत लोग समझते होंगे ना कि सीपीयू जो होता है ना पूरा डब्बा नहीं होता एक तरफ से, जिसमें सीडी घुसाते हैं, वो क्या कहते हैं पेन ड्राइव लगाते हैं, इतना बड़ा डब्बा जो होता था कंप्यूटर के नीचे में रखा होता है डेस्क में, वही सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर। सर सीपीयू का क्या लिखे हैं? सीपीयू के नीचे में नहीं, वही उसका मतलब। बाबू सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। ठीक है, इसको सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट बोलते हैं। मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू के अंदर में रहता है इंस्टॉल। मतलब हार्डवेयर उसको बोलते हैं जिसको हम टच कर सकें, जिसको आँख से देख सकें, और सॉफ्टवेयर ऐसा चीज है जिसको हम आँख से ना देख पाए। ठीक ना? जैसे कोई फाइल हो गया, हालांकि फाइल तो दिखता है, लेकिन और भी चीज जैसे हम बताते हैं आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी ने देखा है जी? सर हेलो, क्या बोल रहे हैं सर? सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? सॉफ्टवेयर हम उसको बोलते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। आप लोग जो बोल रहे सॉफ्टवेयर को हम क्या देख सकते हैं? हाँ, तो हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, यस सर, यस इसको सर। हम टच कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को अनटचेबल होता है, इसको आप टच नहीं कर सकते। बस क्या कर सकते हो, एक प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम कैसे यस एक्टिव सर, होता है एक वो फोल्डर कभी है नहीं एक आप प्रकार देख का पाओगे। सर। लाइक फाइल भी इसी में आएगा, सॉफ्टवेयर में ही आएगा। ठीक है, तो ये सब आपका सॉफ्टवेयर है, जो बहुत हर वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो किसी खास पर्पज के लिए बनाया गया है। ठीक है ना? तो आपका यही हो गया आपका रिसोर्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसी को कैसे आपस में मैनेजमेंट करना है, किस तरह से मैनेज करें हम, कि ताकि मेरा इफिशिएंसी बोले तो यूटिलाइजेशन आपके सीपीयू का सर मैक्सिमम। वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहा है सर। अच्छा, वो मैं बार बार कैमरा के सामने आ जा रहा हूँ ना, अब नहीं होगा। सर अभी क्लीन है पूरा, अच्छा है। हाँ, देखो, सब लाइट जो है ना पार्टिकल का बना होता है, तो क्वांटम पार्टिकल होता है, तो इसकी जानते हो। जितना हम आपके सामने जाएंगे ना उतना फ्लक्चुएट होगा। अब यहीं रहेंगे हम। तो हम ये कह रहे हैं कि रिसोर्स के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही रिसोर्स को मैनेजमेंट करता है, रिसोर्स को मैनेज करता है, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को। ठीक है, और इसी को कैसे मैनेज करे ताकि हम मेरा एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम है। आप बोलोगे सर किस प्रकार का रिसोर्स मैनेजमेंट? जैसे आप लोग बताते हैं, आपको प्रिंटिंग करते हो, आप लोग प्रिंटिंग करते हो, तो क्या आपने कभी देखा है कि जब एक चीज़ को प्रिंट कर रहे हो तो एक ही प्रिंटर से 2 काम नहीं कर सकते हो? नहीं, तो वहाँ पर वो रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है, क्योंकि वो दूसरा चीज़ और दिखाता है एग्जाम्पल। जैसे आप बहुत सारे फाइल को खोल लेते हो, 20-25 फाइल को खोल लेते हो, तो कंप्यूटर सेकंड भर के लिए हैंग कर जाता होगा। आपको फील ना हो, लेकिन बटन दबाओगे और 2 सेकंड के बाद एक्टिव होगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि वही मैनेजमेंट उसका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है सेकंडों के लिए, नैनो सेकंड के लिए। तो वहीं पर रिसोर्स मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। लेकिन वहीं पर आप जाओ एप्पल में जाओ या यूनिक्स में जाओ, इस प्रकार की प्रॉब्लम ना होती है। और आप छोटे मोबाइल में जाओ, जैसे रैम रैम जिसको बोलते हैं, कम रैम रहेगा, उसको 10 फाइल खोल दो, आपको गूगल में भी खोल दो 10 फाइल, क्रोम में भी खोल दो, तो अगर उसको आप काम करना चाहोगे तो सेकंड भर का ले लेगा। यानी वहाँ पर कम एफिशिएंसी इसका कम रहता है, कम रैम में कम एफिशिएंसी होता है, इसलिए बोला जाता है कि भाई जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी होगा। तो रैम बोले तो जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी होगा। वो इसलिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए ज़्यादा जगह मिलता है। रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी
जहाँ पर आपका कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करवाया जाता है। प्रोग्राम में आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव को बोलते हैं, कुछ छोटे लेवल को बोलते हैं प्रोसेस, यानी इसके छोटे पार्ट को बोलते हैं प्रोसेस। सीपीयू में हम पढ़ेंगे, सॉरी ओएस में पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा होता है प्रोसेस जो आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम में, मतलब कंप्यूटर के मेन मेमोरी में एज इट इज पड़ा हुआ रहता है, कोई काम का नहीं। और एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको काम करवाते हैं, जिसको बोलते हैं एक्टिव प्रोग्राम। और एक्टिव प्रोग्राम को हम प्रोसेस बोलते हैं। यानी जब आपने क्लिक किया किसी फाइल पर, आप अपने मोबाइल में क्लिक करते हो, ऐसे क्लिक करते हो, तो वो इससे पहले तक वो प्रोग्राम था, इससे पहले तक वो एक प्रोग्राम था। और जैसे इसको क्लिक कर दिए तो अब वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। प्रोसेस में इसलिए कन्वर्ट हो गया कि वो तुरंत जाके मेन मेमोरी में लोड होगा और मेन मेमोरी से सीपीयू में जाके एग्जीक्यूट होगा। यानी जो प्रोग्राम एक्टिव हो गया, पहले वो तो मरा हुआ था यानी पैसिव था, जब आपने कोई एक्शन लिया, उसको एक्टिव किया, तो वो प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट कर गया और वो प्रोसेस यानी मेन मेमोरी में जाएगा और सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना? वो एग्जीक्यूशन के लिए जिसका आपका रैम है, वो रैम में एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है ना? रैम एक्सेस मेमोरी में तो जितना बड़ा रैम होगा उतना ज़्यादा फास्ट होगा। इसलिए बोला जाता है कि आपका जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ज़्यादा फास्ट होगा। नहीं तो आज से पहले आप लोग जानते होंगे कि रैम का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब होता है जितना ज़्यादा रैम उतना ज़्यादा फास्ट और उतनी ज़्यादा कीमत। कीमत भी तो उतनी ज़्यादा होती है ना। 4 GB मोबाइल का देख लो, 15,000 से ऊपर नहीं मिलेगा 4 GB रैम। और मिलता भी होगा तो हमको ना गारंटी लग रहा है कि वो जेनुइनली बात कर रहा है। खैर जो भी हो, मिलता होगा तो अच्छी बात है। 2 GB रैम का तो हमको लगता है कि 12,000 में मिलता है मोबाइल। ऐसा सुन रहे हैं ना आप लोग, मतलब मेरी बात को? यस सर। तो ठीक है ना, तो सारा कंसेप्ट क्या है आपका? मैनेजमेंट का और रैम का कंसेप्ट है। तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से मालिक हो गया आपको, आप उसको जितना ज़्यादा रिसोर्स दोगे उतना अच्छे से वो काम करेगा। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं ना कि हाँ, अब पढ़ना क्या है आपके सिलेबस में बता देता हूँ। ये था, ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं पढ़ा था, ये सब पढ़ना ही है। सिलेबस का पार्ट डायरेक्ट हम सिलेबस स्टार्ट किए हैं आज, जिसको बोलते हैं ना प्रोसेस मैनेजमेंट। पहला चैप्टर है ये है। आप लोगों का क्या है देखिए, लेकिन पहले प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके बाद सीपीयू सीडलिंग पढ़ेंगे। अब बोलोगे सर टीचर मैं बता दूं ताकि इंटरेस्टिंग लगे कि सीपीयू सीडलिंग क्या होता है। एक बात बताते हैं आपको, आप किसी नाई के दुकान पे, हालांकि जेंट्स जाते हैं नाई की दुकान के लिए, लेडीज को नहीं जाती है। हाँ, मान लो किसी आप मार्केट में गए, किसी कैफेटेरिया में गए, चाय चाय या कॉफी पीने के लिए या पिज्जा खाने के लिए चले। तो एक बात बताओ, आप जिस ऑर्डर में जाते हो, पहले कोई गया उसको सर्विस मिला, उसके बाद जो गया उसको सर्विस मिला, उसके बाद जो गया उसको सर्विस मिला। क्या अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए ऐसे कि कौन कब आया हमको उससे मतलब नहीं है, किसका डिमांड सबसे छोटा है, किसका डिमांड सबसे छोटा है। तो मान लो कोई गया आपको खाना खाने के लिए, उसको खाना बनाने मतलब रेस्टोरेंट में क्या होता है, खाना को उसी वक्त गर्म किया जाता है, थोड़ा जो बनाने वाला होता है उसको बनाया जाता है, तब जाकर सर्व किया जाता है। तो जो खाना खाने गया उसको मिनिमम लगा आधा घंटा। ठीक है ना? जो चाय पीने गया उसको बनाने के लिए लगेगा 5 मिनट। अगर वो ये व्यवस्था कर दे कि भाई आप कब आओ, हमको उससे मतलब नहीं है, हम सर्विस देंगे आपको कि आपके द्वारा सर्विस जो ले रहे हैं उसमें कितना वक्त लगता है। नहीं, तो सर होटल में एक्चुअली ऐसे काम होता है ना कि आप किस ऑर्डर में आए हो। आपने कभी गौर किया होगा कि आप जाओ सबसे लास्ट में, ठीक है ना, सबसे लास्ट में जाओ और आपको चाय पीना है, और जो आपसे आधा घंटा पहले गया है उसको खाना खाना होता है, खाना खाना होता है। अगर वो ये दावा कर दे कि भाई साहब पहले तो मैं आया हूँ, मुझे खाना दो, आप उसको चाय की सर्विस क्यों दे रहे हो? तो क्या उस होटल का मैनेजमेंट गड़बड़ नहीं होगा ऐसे में? तो उन्होंने वहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर कंसेप्ट पर काम नहीं किया। उन्होंने काम किया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। उन्होंने काम किया किस पर? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। यानी उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, यानी पहले आओ पहले पाओ पर काम नहीं किया उन्होंने, उस होटल वाले ने। उन्होंने काम किया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी जो सबसे छोटा जॉब है, यानी सबसे छोटा डिमांड है, उसको पहले उन्होंने काम किया।
और हर एक मार्केट के दुकान में इसी पर काम होता है, न कि पहले आओ पहले पाओ पर। पहले आओ पहले पाओ क्या होता, कहाँ पर होता है? सिनेमा हॉल में, रेलवे काउंटर पर, रेलवे काउंटर पर। तो आप बोलोगे सर मुझे ये क्यों बता रहे हो? यही आपको पढ़ना है सीपीयू फील्डिंग में। कंप्यूटर के अंदर में भी यही होता है। आप कोई फाइल को खोलते हो तो बहुत बड़ा टाइम लेता है रन करने में। 1 मिनट रुक जाओ, टाइमिंग खत्म होने वाला है। नहीं सॉरी, ये इतना तो रिकॉर्ड हो रहा है, टाइमिंग पुलिस बताया नहीं। तो बोलोगे सर कि आप मुझे क्यों बता रहे हो? तो यही आपको पढ़ना है। ये पढ़ना इसलिए है कि आपके कंप्यूटर में एक होता है कि आप 4 गो फाइल है, मान लो किसी फाइल को खोलने में आप मतलब कोई फाइल को आप खोलने में दो सेकंड का वक्त लगता है, और कोई फाइल को खोलने में नैनो मतलब 1 सेकंड का 10वां हिस्सा लगता है। नहीं, तो आप ये बताओ, आपके कंप्यूटर का ऐसा मैनेजमेंट होता है कि आपने भले 2 सेकंड वाले को पहले क्लिक किया या 4 सेकंड वाले को बाद में क्लिक किया, उसे मैटर नहीं रखता है। वो देखता है कि हमसे जल्दी से जल्दी काम कौन सा हो सकता है, वो उसी को पहले रिजल्ट देता है आपको। नहीं, तो आपके कंप्यूटर में भी 4-5 प्रकार का फील्डिंग होता है मेमोरी मैनेजमेंट में, कि कौन सा प्रोसेस पहले आया, मुझे किसको एग्जीक्यूट करवाना है, या कौन प्रोसेस पहले आया तो क्या उसका टाइमिंग कितना लेता है। तो देखो बता रहे हैं, एक होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब होता है कि लंबे समय तक वेट करना। देखो एक बात बताते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में 4 गो प्रोसेस पर काम करना है हमको, यानी 4 गो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है। पहला प्रोसेस मान लो कि 10 सेकंड ले लिया, मतलब एग्जीक्यूट करने में उसको 10 सेकंड चाहिए। सेकंड वाले प्रोसेस को चाहिए 1 सेकंड, थर्ड वाले प्रोसेस को चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए 2 सेकंड, और चौथे प्रोसेस को चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए 4 सेकंड। और अगर ये आपका कंप्यूटर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पर काम करेगा, यानी पहले आओ पहले पाओ पर काम करेगा, तो यानी 10 सेकंड वाला पहला प्रोसेस जिसको चाहिए था 10 सेकंड, वो इंटर किया, तो ये 10 सेकंड तक आपके सीपीयू को इंगेज करके रहा, अपना काम किया। तो शुरुआत के 10 सेकंड तक इसको भी वेट करना पड़ा, इसको भी वेट करना पड़ा, इसको भी वेट करना पड़ा, यानी 10 सेकंड ये वेट किया, 10 सेकंड ये वेट किया, 10 सेकंड ये वेट किया, यानी 10 सेकंड तक तीनों का तीनों आए कर रहा, कोई काम का नहीं, यानी ये वेटिंग में है। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं कि भैया मैं मैनेजमेंट व्यवस्था को ऐसे करता हूँ ना कि जो सबसे छोटा है उसको एक्सक्यूट कर लेता हूँ, तो ये देखा कि 10 सेकंड लेने वाला है, ये 1 सेकंड लेने वाला है, ये 2 सेकंड लेने वाला है, और ये 4 सेकंड लेने वाला है। तो सबसे छोटा कौन है भाई साहब? ये 2 से 1 सेकंड, तो मैंने इसको एक्सक्यूट करके खत्म कर दिया। उसके बाद कौन है? तो 1 सेकंड इसको लगा हमको, तो 1 सेकंड एक्सक्यूट हो गया, तो वेट किया कौन? ये तीनों 1 सेकंड ही वेट किया। फिर इसके बाद ये 2 सेकंड लगा, तो इसको मैंने एक्सक्यूट करवा दिया, तो 2 सेकंड में इसको खत्म कर दिया, ये तो खत्म ही हो गया। तो ये इसको भी खत्म कर दिया, यानी अगला 2 सेकंड ये दोनों वेट किया। उसके बाद ये 4 सेकंड खत्म कर दिया, और उसके बाद मैंने खत्म कर दिया। तो मैंने कितना वेट किया? इस जब तक ये एक्सक्यूट हो रहा था, ये वेट किया 1 सेकंड, 2 सेकंड इसके लिए वेट किया था, जो बचा था वो, और ये 4 सेकंड, यानी 4 जिसको 7 सेकंड, कुल मिला के मैंने मेरा सभी प्रोसेस 7 ही सेकंड तक वेट किया था। और पहले वाले में ये पहला वाला 10 को हम स्किप करवा रहे थे, तो 10 सेकंड सबको वेट करना पड़ा, तो 3 सेकंड का बेनिफिट हुआ ना। तो यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि हमको किस पर काम करना है। ठीक है, मेरी बात को समझ में आ रही है कि कुछ ज्यादा हो गया? ना समझ में आया? ठीक है सर। नहीं समझ आया क्या? हम देखिए, ऐसा नहीं कि इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जनरल लाइफ में भी देखोगे कि जहाँ पर मुझे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, वो स्मार्ट माना जाता है। तो यही होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे वो स्मार्ट तरीका स्मार्ट वे से काम करे, और ये सब हमको पढ़ना रहता है। सीपी फील्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिस्क फील्डिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यही आपका मेन मेजर पार्ट है आपका सिलेबस का। हाँ थोड़ा बहुत उसमें छूट भी रहा है, मुझे खुद याद नहीं है, तो हम लोग बारी बारी से सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है ना।
तो घबराने की जरूरत नहीं है, हालांकि सी लैंग्वेज तो थोड़ा आसान है ये, ठीक है ना। हम तो बोलते हैं ना कि कंप्यूटर साइंस सबसे आसान है जी, मैकेनिकल वाले सबसे भारी है, मुझे भी डर लगता है मैकेनिकल वाले से, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उम्मीद से ज़्यादा है। और सी लैंग्वेज का और सिविल वाले का मस्ती है, मतलब कंप्यूटर साइंस का और सिविल वाले का सिलेबस बहुत कम है। बहुत कम बोले तो कम तो नहीं, इन द सेंस मतलब ये है कि ऐसा है कि आसान है, ठीक है ना। इसमें प्रैक्टिकल करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से विजुलाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आपकी क्लास ले रहने देते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कम बताया, बहुत कुछ बताया है। सर इलेक्ट्रॉनिक से ब्रांच का ना हो रहा है। आप खुद से देख लो सिलेबस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है। अर्थमेटिक ऑपरेटर तो है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? नहीं नहीं, ऑटोमेटिक ऑपरेटर जो है ना वो आपका सी लैंग्वेज में है एक्चुअली। आप सिलेबस देख लो, ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में शायद नहीं है, इसी में नहीं है हमारे ख्याल से। खैर आगे है तो नहीं कोई बात नहीं, ये शायद सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं है डिप्लोमा में। अब अभिषेक जी, आप अपना सिलेबस देख लेना, मुझे नहीं पता है कि इसी में है कि नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, लेकिन सी लैंग्वेज अभी कंप्यूटर साइंस में है। आप ही लोग की डिमांड चेक थे कि सर सर पढ़ाइए। हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, बट ये सब नहीं, मतलब कि पढ़ले नहीं पढ़ रहा है, मतलब ऐसे पढ़े हुए हैं बट मतलब ये सिलेबस में नहीं लग रहा है। हाँ नहीं होगा हमारे ख्याल से, हमको भी लगता है कि इसी में नहीं, जिससे कंप्यूटर साइंस नहीं है, सर सीएस वालों का ठीक है है। ना। आप क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम सीएस वालों के लिए है। हाँ अच्छा, आप तो बार बार बोले थे कि कमेंट सेक्शन प्लीज ओपन कमेंट सेक्शन, क्या रीजन है, जरा लॉजिक जरा मुझे बताइएगा, कमेंट में क्या कहना चाह रहे थे आप विवेक जी? सर हम नहीं बोल रहे थे, विवेक बोल रहा था सर। विवेक जी हम क्यों मैं, बोलेंगे सर? आप अभिषेक नहीं, आपको हम आवाज जानते हैं, अभिषेक जी आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं, विवेक जी की बात कर रहे हैं। विवेक जी बार बार बोले थे कि प्लीज ओपन कमेंट सेक्शन, क्या रीजन है जी, मतलब क्या बातें करना है बताइए, हमसे बातें कीजिए। कमेंट सेक्शन में क्या है, बात करोगे हमसे बात करो, कुछ पूछना था विवेक जी? चलो हम बंद, क्लास को क्लोज करते हैं, ठीक है ना। ओके सर। तो